तो सब कुछ करना उस लड़की के साथ, पर बच्चा पैदा मत कर। उनका रखेल थे जो बच्चा पैदा नहीं हुआ, 3 साल से हम लोग साथ में थे। आदि तो बहुत कुछ आती है, पर सामने वाला बात ही नहीं करना चाह रहे, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता भी नहीं, कैसे वो डरा रहे होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि मर जाए। नहीं, मरना नहीं है। ऊपर से लड़का बोल रहा है कि आपके उसके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था। सारा बात झूठ है, हम सारा प्रूफ कर सकते। जो जो वो होटल वगैरह में मुझे नहीं जाते थे, सारा प्रूफ है मेरे पास। तलाक का नोटिस आपके पास आ गया है? हाँ, हम रिसीविंग कर लिए थे, क्या है क्या नहीं है मुझे ये सब का नॉलेज नहीं था। हमने लिए देखे तो मुझे डाइवोर्स फाइल कर दिए। फिर अब आपने लव किया है, आपने शादी की है, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं उसकी इज्जतदार बीबी थी कि मैं उसकी रखेल थी। मम्मी सासू में खुद सिखाती थी कि मांगो तेलिनिया से पैसा, मुझे तेलिनिया कहती थी वो। क्या 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 बोलती थी आपको? तेलिनिया? कि वो मर जाते तो हम कहीं का भी नहीं रहते, कहीं का सब हम ही को ताना मारते। लड़की धोखेबाज थी, मैं बेटा से प्यार करके छोड़ दी। भाई का पगड़ी नीचा कर कर हम उनसे शादी किए ताकि वो मरे नहीं। आज आपने शादी किया था? हाँ, 3 बार कर चुके हम लोग शादी। एक लड़के से 3 बार शादी। इसके इश्क में सब कुछ छोड़ दिया, उसी लड़के ने इस लड़की को लाके सड़क पे छोड़ दिया। ये जो लड़की है पॉलिटिशियन लक्ष्मी मुखिया की बहू है, कोई साधारण लड़की नहीं है जो सड़क पे भटकते चलेगी। और मान मर्तबा की जब बात आती है तो पॉलिटिशियन सीना चौड़ा करके दिखाते हैं कि मेरे जितना बड़ा इज्जत किसी का नहीं है, लेकिन आज वही इज्जत देखिए सड़क पे खड़ा है। आपने शादी किया था? हाँ, 3 बार कर चुके हम लोग शादी। एक लड़के से 3 बार शादी हुई। प्रेम की थी पहले, इश्क की थी आप? हाँ, पहले प्रेम हुआ था हम लोग के बीच में। कितना दिन पहले प्रेम हुआ था? 2 साल प्रेम चला हाँ, हाँ। और 3 साल शादी का हो चुका। मतलब आप जब मिले उस लड़के से 2 साल तक आपका लव चला। लव के बाद आप दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें शादी करनी है। शादी करने के बाद कितना दिन बाद रिश्ता में तनाव आना शुरू हो गया? ये जुलाई 2023 में आना चालू हो गया हम लोग रिश्ता में। तो अभी आप अपने घर में रह रही हैं। घर क्या बोले, जिस लड़की की मतलब ससुराल में इज्जत ना हो, खास करके मिडिल क्लास लोगों की, वो लड़की अपने मैके में भी रह के सड़क के ही बराबर है। उसका कोई औचित्य नहीं है, पति उसको छोड़ दे। इनको छोड़ दिया गया है। तो कैसे, मतलब क्यों छोड़ दिया गया आपको? क्योंकि उनको मम्मी प्रमुख बन गई है। दानापुर के बन्ना राय प्रमुख है, जो उनकी बहू हुए, वो चाहती है प्रमुख बन गया तो मुझे 80 लाख का दहेज मिलेगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिलेगा। वो लड़की क्या दी है तुमको? कुछ नहीं, उसके छोड़ दो। पैसा का लालच में मुझे छोड़ा जा रहा है। मतलब उसको उनको ये नहीं दिख रहा कि इतनी खूबसूरत मेरी बहू है, इसको इज्जत से रखें, तमीज से रखें। उनको फॉर्च्यूनर चाहिए और 80 लाख रुपया चाहिए। ये आप आरोप लगा रही हैं कि ऐसा वो लोग कर रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड खुद गए थे कि तुमसे शादी करके पछता है कि मुझे क्या मिला है। मम्मी के बहकावा मुझे तो बोल दिए, तो मुझसे पूछे जब आपको पता नहीं था कि मेरे घर में क्या देने वाला नहीं देने वाला है। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी आपके पति का एज क्या था? मेरे पति का एज 23 था। ठीक है, पूरे फैमिली के साथ शादी हुई थी? हाँ, पूरा फैमिली के। पहले मंदिर में हम लोग शादी किए क्योंकि मुझे नोट्स वगैरह लिखते थे कि मर जाएंगे तुम शादी नहीं करोगी हमसे, तुम कैसे किसी लड़का से शादी कर लोगी। मतलब आप पे शादी का प्रेशर बना के शादी किया गया? मेरे घर वाले भी प्रेशर बना दिए थे कि तुमको कहीं और शादी करवाएंगे, और मुझे जिससे प्यार करते वो भी प्रेशर बना तुमको हमसे शादी करना। तो हम किसी समझे कुछ समझ नहीं पाए हम किसके तरफ जाए। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या होगी? मेरा 18 भी नहीं पूरा था, 18 होने में 1 मंथ बाकी था। देखिए, एक चीज़ मैं और समाज को बताऊंगा, भाई जब आप बेटियों को पैदा करते हो ना तो उसकी इज्जत करना सीखो। ये लड़की ये बोल रही थी कि मेरे घर वाले भी कहीं और शादी तय कर दिए थे और वो भी मुझ पे शादी का प्रेशर बना रहे थे। मैंने कुछ फोटोज देखा था आपके मोबाइल में कि वो लड़का शादी का फंदा लगा के फोटो भेज रहा है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो वो भी प्रेशर बनाया था शादी के लिए? वो भी बनाए थे तो हमको शादी करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि ताकि वो मर जाते तो हम कहीं का भी नहीं रहते, कहीं का सब हम ही को ताना मारते। लड़की धोखेबाज थी, मैं बेटा से प्यार करके छोड़ दी, शादी कर ली थी, प्यार करती तो क्या होता, पर हम बचा दिए कि नहीं इकलौता बेटा कुछ भी होगा कल के डेट में मुझे बदनाम किया जाएगा। तो इसीलिए मुझे हर्ष को बचाने के चलते मुझे अपना बलिदान समझ देना पड़ा। आज मुझे इसी बलिदान का वो मिला मुझे नतीजा, आज हम रोड पर आ गए हैं। देखिए, ये लड़की का दर्द देखिए। हर्ष को बचाने के चक्कर में, उस प्रेम को बचाने के चक्कर में, जिस प्रेम ने आज इसको सड़क पे खड़ा कर दिया है, क्या कमी है इस लड़की में? इतनी खूबसूरत है, हर तरीके से अच्छे परिवार की है, क्या कमी दिख रहा है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, हर्ष जो जब आप पे दबाव बनाता था कि शादी करो, मैं मर जाऊंगा, मैं कर लूंगा, वगैरह वगैरह चीज़ें, तो आपको नहीं लगता था कि कहीं ये साजिश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मुझसे शादी करने का सिर्फ कहीं वो इस्तेमाल के मंसूबे से मुझसे शादी कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं दिखा क्योंकि हम भी उनसे प्यार बहुत करते थे, वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे। तो ऐसा कुछ हमको लोग लगा नहीं कि मुझे बाने धोखा दें। यहाँ तक वो मुझे बोले कि भागो, हम बोले भागेंगे नहीं, जो करना यहीं से कीजिए।
हम भागेंगे नहीं। तो मुझे बोले ठीक है, हम 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमसे शादी करेंगे। हम बोले कि नहीं, हमको शादी ठीक है। हम बोले आ जाइए पटना, उनसे बुलाने की ताकि मरे नहीं वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं भैया इधर देखा देखी कर रहे थे, अपना भाई का पगड़ी नीचा कर कर हम उनसे शादी किए ताकि वो मरे नहीं। आज वो मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं, क्या हमसे गलती हुआ, आके बात तो करे, क्यों हमसे नहीं मिल रहे, क्यों हमसे एक बार बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? क्यों उनकी बीवी है तो मेरा तो हक बनता है ना उनसे बात। जी, अभी आपका प्रयास क्या है? मेरा प्रयास यही है कि एक बार मेरे पति मेरे पास आ जाएंगे, हमसे बात कर लेंगे, तो हम फिर से हम लोग शायद हम दोनों एक हो जाएंगे। मम्मी के बात पे वो चल रहे हैं, माइंड वॉश कर रही हैं पूरा, मिलने भी नहीं दे रही है, एक यहाँ कॉल तक बात नहीं करने दे रही है। मेरे पति पास फ़ोन भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, सीधी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, आपकी शादी हुई, आप कहाँ, शादी के बाद आप कहाँ रहना स्टार्ट की पति के साथ? बेंगलोर। मतलब शादी के बाद डायरेक्ट अपने ये ससुराल नहीं जाके आप बेंगलोर शिफ्ट हुई? बेंगलोर शिफ्ट हो गया था। वो उसका रजामंदी था, आपके पति का रजामंदी था? हाँ, मेरे पति का राजामंदी था, फ्लैट भी नहीं थे वो। और फ्लैट लेने के बाद हम लोग साथ में सारा जितनी मेरी मम्मी से बना वो हमको दी, सास ससुर सबको पता था, सब हमसे मिलने भी आई शादी के बाद। उस समय सास ससुर नहीं रोके कि नहीं तुम बेंगलोर मत जाओ, तुम घर ये अपनी बीबी के घर वालों से पैसा, मतलब उस समय नहीं रोका गया? वो मेरी मम्मी सासू में खुद सिखाती थी कि मांगो तेलिनिया से पैसा, मुझे तेलिनिया कहती थी वो। क्या 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 बोलती थी आपको? तेलिनिया? मुझे, हम गुप्ता हैं। अच्छा अच्छा, तेलिनिया मतलब क्या होता है जी? तेली होता है, गुप्ता को तेली किया बोला जाता है, वो यादव है। तो तेलिनिया से मांगो पैसा। तो हम बोले मतलब वो नेता है फिर भी आपको जाति सूचक शब्द से संबोधित करते थे, तेलिनिया बोलते थे? मतलब ये क्या तरीका है भाई? आप मतलब एक जगह आप दिखा रहे हो कि मैं जनता का शुभचिंतक हूँ, और आप सीना चौड़ा करके ये बता रहे हो कि मैं प्रमुख हूँ, और आप किसी अपने ही बहू को तेलिनिया, क्या है ये भाई? कैसे संबोधित करते हैं? कैसे इज्जत कर पाएंगे आप आम जनता की, जो अपने बहू का आप इज्जत नहीं कर पाए? आपको प्रताड़ना भी दिया गया है क्या? बहुत क्या प्रताड़ना। क्या प्रताड़ना दिया गया? सब कुछ करना, बच्चा पैदा मत करना। कौन सी माँ होती सिखाती? आज सबकी माँ तो सोचती है कि मेरा बेटा दादी बनाए, दादा बने, हम मेरा घर परिवार बने, पर उनकी क्या बच्चा मत पैदा करना मतलब? सब कुछ करना उस लड़की के साथ, पर बच्चा पैदा मत करना। मुझे मैं क्या थे, हम उनका रखेल थे जो बच्चा पैदा नहीं हुआ। 3 साल से हम लोग साथ में थे। 3 देखिए, अब आपने लव किया है, आपने शादी की है, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं उसकी इज्जतदार बीबी थी कि मैं उसकी रखेल थी। आपको अब क्या लग रहा है? अब मुझे कुछ अपने आप में बोल नहीं पा रहे हम, क्या हम बोल सकते हैं? देखिए, ये लड़की ना रो भी नहीं पा रही है, क्योंकि डिसीजन इन्होंने खुद लिया था, और आज स्थिति इतनी खराब है ना कि ये सड़क पे खड़ी हैं। हालांकि इनके कुछ फैमिली वाले भी हमारे साथ हैं, मैं उनको दिखा नहीं सकता, लेकिन इनके दर्द को देखिए। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, खास करके लड़कियों को, जब लड़के आपके सामने बाहें फैला के रोज़ के फूल लेके आ जाए ना, तो समय मत पिघलिए, उसका जितना हो सके उतना इंतहा लीजिए। प्रेम में शादी करना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना उससे कई गुना मुश्किल है। अब आपको कितना मुश्किल लग रहा है? अपना ज़िंदगी कितना टफ लग रहा है? अब बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। आपको मैके पहुंचा दिए थे कि आप खुद आई थी? मायके में मुझे ज़बरदस्ती पहुंचाया गया है। कितना दिन पहले? ये जुलाई में घर आया, 2023 में। अच्छा, जुलाई। दोनों साथ में आए? हाँ, साथ में आए। आप और आपके पति दोनों साथ में आए? एक दिन आगे पीछे आए हम दोनों लोग। हाँ तो ये जो मतलब ये फ्रैक्शन था आपस में, वो बेंगलोर से ही शुरू हो गया था? हाँ, बेंगलोर से ही शुरू हुआ था। तो मुझे बोले कि घर जा रही हो, तो मुझे गाड़ी का डिमांड किए थे। 1 साल हो गया, गाड़ी चाहिए। कौन गाड़ी चाहिए? अब तुमको जितना देने का मन हो, जो भी गाड़ी देने का मन हो दे देना। तो मेरी मम्मी की अच्छी थी, 4 व्हीलर चाहिए। तो हम बोले हमसे जो बनेगा हम बिल्कुल वो मम्मी को बोलेंगे, बात रखेंगे कि हम देंगे। तो मेरी मम्मी गाड़ी भी खरीद ली। हाँ, गाड़ी खरीद। अच्छा, गाड़ी भी खरीद दी 4 व्हीलर के नाम पे, जो उनका डिमांड था। पैसा वैसा भी मांग रहे हैं क्या? पैसा तो मांगे थे 80 लाख रुपया, हमसे नहीं, वो जो देने वाली है। अब करे कि वो लड़की 80 लाख रुपया देगी, अब फॉर्चूनर गाड़ी देगी। अब कौन लड़की है नहीं है, मुझे अभी तक ये बात पता नहीं चल रहा है। और उनको इतना मतलब भाई 80 लाख रुपया, मतलब इतनी खूबसूरत बीबी है, इतनी खूबसूरत लड़की से आपने शादी करा है, और आप इसी को ये सुना रहे कोई दूसरी हमको 80 लाख दे रही है? हमको इतना पता चला कि कोई विधायक की बेटी है या सोमपुर की कोई भी लड़की है, जैसे पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स वाली लड़की मिलेगी, तो वो देगी 80 लाख रुपया तिलक और फॉर्चूनर गाड़ी। मुझे ये नहीं पता चला वो कौन लड़की है। देख लीजिए विधायक जी, अगर आपकी बेटी से शादी करने वाला वो है, तो उसी लड़के की ये पत्नी है, और ये बोल रही है कि 80 लाख वहाँ से मिल रहा है। ये रेट कार्ड का खेल खेला जा रहा है। मैं बोलूँगा आप सावधान हो जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस लड़की का हालात में मैं रख रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वापस आ गई, घर आ गई बेंगलोर से, तो जुलाई में आपने बताया था, ठीक है, जुलाई में, अभी मार्च चल रहा है, लगभग 6-7 महीना हो गया है। इस बीच में कभी ऐसा हुआ कि उस लड़के का कॉल आया हो आपके पास? नहीं, कभी कॉल वगैरह नहीं आया। लास्ट हम लोग अगस्त में बात किए थे कि वो लिखे मैसेज, तुमको मना किया था पटना मत आओ, देख लो घर वाला सब क्या क्या कर रहा है। उनका मैसेज भी मेरे पास है।
तो हम बोले बताइए बाबू क्या हुआ, हम फिर से वापस चलते, आप बोले थे 15 दिन में तुमको नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं आए, तो अब तुम समझना इसका जिम्मेदार तुम होगी, ये वो लिख कर मैसेज हमको मुझे अब आपके बाबू जो है ना एक बार भी कॉल नहीं करते? कॉल नहीं किए हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, अकेले में कभी भी ऐसा लगता होगा जब लोग प्रेम करते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, जब भी फैमिली से अलग होके कभी आप अकेले में बैठती होंगी तो बहुत रोना आता होगा? बहुत रोना आता है, उस समय क्या मन करता है? लगता है कि मर जाए। नहीं, मरना नहीं है, मरना नहीं। आप उन्हीं से गुहार लगाइए जो आपके हस्बैंड हैं, जो जिनसे आपने प्रेम किया, जिससे आपने शादी किया, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपको जब उसका याद आता है तो कुछ तो मन करता होगा ना कि मैं उससे क्या बातें करूं। यादें तो बहुत कुछ आती है, पर सामने वाला बात ही नहीं करना चाह रहे, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता भी नहीं, कैसे वो रह रहे होंगे, कैसे क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं पता है मुझे। ईश्वर ने इनको हर वो चीज़ दिया है जो सब लड़कियों में होता है, जो शादी के लिए ज़रूरी होता है। सुंदर हैं, अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि अच्छे फैमिली से भी ये हैं। एक बात बताइए, अब परिवार वाले के बारे में जो आपके मम्मी हैं, भाई हैं, आज वो बेचारे बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आपके साथ साथ। मुश्किल भी, मम्मी तो बहुत ताना भी सुनती है, कुछ लोग का बातें भी सुन के मेरी मम्मी खुद रोती है, बहुत परेशान है। मम्मी भी विश्वास नहीं करती कि वो दामाद जिसको हम इतना दिल से माने हैं, जिसको इतना माने हैं, बेटा समझे हैं, वो दामाद मुझे चाकू भोंक दिए। एक तरफ से मुझे चाकू भोंका ही गया है। वो दर्द हमको अभी तक नहीं पता चल रहा कि वो दर्द को हम कैसे छुपाएं। अच्छा, एक बात बताइए, इतना कुछ हुआ, चूंकि प्रेम था मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इतना कुछ हुआ, क्या कल के डेट में हुआ कि आपसे माफ़ी मांगते हैं, फिर आपको अपनाना चाहते हैं तो आप सब कुछ ठीक कर लेंगी? हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, एक लड़की का बस पति मिल जाए बहुत काफ़ी है हमको। उनका नहीं धन से मतलब है, नहीं कुछ से मतलब, से मेरे पति से मतलब, उन्हीं से देके शादी किए थे ना। अभी वो मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं कि 3 साल रह के उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना है, नहीं लड़की मुझे धन से शादी की है, ऐसा कुछ भी नहीं। धन अब आप 3 साल रह रही हैं और ऊपर से लड़का बोल रहा है कि आपके उसके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था। सारा बात झूठ है, हम सारा प्रूफ कर सकते हैं, जो वो होटल वगैरह में मुझे नहीं जाते थे, सारा प्रूफ है मेरे पास। एक लड़की अपनी ये सारी बातें तभी बताती है ना, कोई उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करता है। हालांकि ये बात सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये दर्द है और ये रियलिटी है। इस हकीकत के साथ आज इस लड़की को जीना पड़ रहा है। जो सच्चाई का ये सामना कर रही है ना, कोई लड़की उस सच्चाई का सामना नहीं कर सकती है। बहुत तकलीफ हो रहा है ना आपको? बहुत तक कौन लड़की आना चाहती है मीडिया में, कोई लड़की नहीं आना चाहती कि मीडिया में हम आकर अपना बात रखे। इस चलते रखना पड़ेगा ताकि मेरे पति मेरे सामने हमसे बात करे। अच्छा, इतना दिन शादी का हुआ, कभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी सासू माँ बोलती थी कि उसको प्रेग्नेंट नहीं होने देना है? इसी दिन दिखाने के लिए नहीं होने दी थी प्रेग्नेंट। तो आपको क्या लग रहा है, ये पहले से ही प्लानिंग चल रही है कि अचानक ये सब हुआ है? पहले से प्लानिंग था भैया, क्योंकि 4 तारीख को वो पटना है, 5 को कोर्ट में अप्लाई कर दिए, तो वो सब शादी पहले से पेपर वो बना कर रखे हुए थे, तब ना साइन में पति का भी नहीं है। कौन इतना जल्दी साइन कर देंगे, इतना तो एक दिन में वो चेंज नहीं हो जाएंगे, 2 दिन में। ये तो पहले से शादी था तो इतना कर चुके हैं। डाइवोर्स उनके घर गए तो कहते हैं कि मैं ससुर जी बेटा की है, बेटा से जाकर समझे, हमको कोई मतलब नहीं है। जब बेटा सामने मिले, वो भी गलती से मुझे मिल गए छठ पूजा में। जब मिल गए छठ पूजा में तो बोले पापा जी मुझे बात करने दीजिए, तो मुझे धक्का दिए, मुझे ऐसे धक्का दिए, मुझे गिरा भी। कौन ससुर? हाँ, मुझे ससुर जी, वही ससुर जी मुझे आशीर्वाद जो दिए हैं, ऐसे कि नहीं बात करेंगे, नहीं बात करने देंगे बेटा से। मेरे पति बोले पापा बात करने दीजिए एक बार, तो मेरे पति को पापा जी दबा दिए। देखिए, मैं दिन का दर्द सुनूंगा तो सच बता रहा हूँ बहुत समय लग जाएगा। और मैं गार्जियन से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जो भी गार्जियन हो, जिनके घर में बच्चे हो, जो बच्चे 14 से ऊपर बढ़ते हैं, उनकी मानसिकता को समझिए। अगर किसी भी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है तो ये गलत नहीं है, आप उसको समझदारी से समझाइए, अलग करना है अलग कीजिए। आपको अपने बच्चों पे कमांड होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे प्रेम कर लेते हैं, बच्चे शादी कर लेते हैं, उसके बाद आपका दिमाग खुलता है कि ये मेरी बहू गलत है, मेरा बेटा गलत है, उसके बाद आप अलग करते हो। नमस्कार, स्थिति देखते रहिए, बने रहिए आरएन न्यूज़ के साथ।